हेलो एंड वेलकम टू दिन माय चैनल नॉलेज सन नॉलेज। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र की संरचना के बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए इस क्रोमोसोम जो गुणसूत्र है इसका हम एक रफली संरचना बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं संरचना। तो सबसे पहले हम इसका बाहरी परत बना रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पेलिकल है। अभी बताते हैं डिटेल्स। पहले इसका जो स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? पेलिकल। ये आपका बन गया। तो अब इसके अंदर जो होता है, ये जो हम बना रहे हैं इसको कहते हैं तंतु या फिर सूत्र कहते हैं इसे। तो इस प्रकार इसे बना लेते हैं। ये आपका तंतु या सूत्र होता है। अब इन सब के बारे में पूरा डिटेल्स बताते हैं। पहले बना लेते हैं। और इसके अंदर क्या सब है? ये सब आपका मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? ये तरल पदार्थ होता है। तो इसको हम भर देते हैं और फिर हम इन तंतुओं पर एक मोतियों जैसी संरचना या भार बनाते हैं। इसको कहते हैं क्रोमोमियर्स कहते हैं इसे। ये जो मोतियों जैसी संरचना या भार हम बना रहे हैं इसे कहते हैं क्रोमोमियर्स। तो इसे हम बना लेते हैं। ये आपका क्रोमोमियर्स है सब, जो इन तंतुओं या सूत्रों पर बना रहे हैं हम। ऐसे ही यहाँ पर भी बना लेते हैं। ये आपका तंतु है या सूत्र इसे कहते हैं। सेम इसे भी वैसे बनाना है। इसमें भी हम बना लेते हैं क्रोमोमियर्स को। अब यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर्स होता है, जो वी के आकार का होता है। तो अब हम बताते हैं। तो ये जो ऊपरी वाला परत है जिसे हम बताए थे क्या? पेलिकल बताए थे। ये आपका क्या है? पेलिकल है। ये क्या होता है? ये जो होता है एक झिल्ली का आवरण होता है जो पूरे गुणसूत्र को क्या होता है? ढका होता है। तो पेलिकल क्या होता है? झिल्ली का आवरण होता है जो पूरे गुणसूत्र को जो होता है ढका होता है। ये आपका पेलिकल हो गया। और पेलिकल के बाद आपका ये सब क्या है? ये सब आपका ये मैट्रिक्स है। मैंने बताया है ये क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स जो होता है ये तरल पदार्थ होता है जो पेलिकल के अंदर भरा होता है या फिर गुणसूत्र के अंदर भरा होता है। देखिए सब। तो आपका ये मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स के बाद हमें समझना है ये जो तंतु या सूत्र है ये क्या होता है? आपका ये क्रोमोनिमा या क्रोमेनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमा या क्रोमेनिमेटा इसे कहते हैं। ये क्या है आपका? क्रोमोनिमा या फिर इसे क्रोमेनिमेटा कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये आपका सूत्र है जो जैसा मैंने बताया कि यह तंतु या सूत्र होता है। तो जिनसे क्या होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। इन्हीं सूत्रों से ही आपका गुणसूत्र का निर्माण होता है और इन्हीं सूत्रों पर ही जीन्स उपस्थित होते हैं। ये जो बनाया हमने सूत्र या तंतु, इन्हीं पर जो होता है
गुणसूत्र, इन्हीं से गुणसूत्र का निर्माण होगा और इन्हीं पर जीन्स उपस्थित रहते हैं। तो ये आपका क्रोमोनिमा हो गया। और इसके बाद ये जो हमने मोती जैसी संरचना बनाई है, इसको हमने क्या बताया था कि ये सब आपका क्रोमोमियर्स हैं। ये सब क्या है? क्रोमोमियर्स। एक क्रोमोमियर्स हैं। ये क्या होता है? क्रोमोमियर्स जो होते हैं इन्हीं सूत्रों पर उपस्थित छोटे छोटे उभार या मोतीनुमा संरचना होते हैं। क्रोमोमियर्स जो है सूत्रों या तंतुओं पर उपस्थित छोटे छोटे उभार या मोतीनुमा संरचना होते हैं। तो इन्हीं मोतीनुमा संरचना को जीन्स का स्थान माना जाता है। ये जो मोतियों जैसी संरचना है, छोटे छोटे उभार हैं, इन्हीं को जो है जीन्स का स्थान माना जाता है। तो ये आपका क्रोमोमियर्स हो गया। और ये जो है इसे हमने क्या बताया था, ये आपका सेंट्रोमियर है। ये क्या होता है? ये जो है दोनों अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर जुड़ते हैं, अर्ध गुणसूत्र है ना, ये दोनों गुणसूत्र जिस बिंदु पर परस्पर जुड़ते हैं उसे ही सेंट्रोमियर्स कहते हैं। तो है ना, ये बीच में दोनों अर्ध गुणसूत्र जुड़ रहे हैं, तो ये आपका सेंट्रोमियर्स हो गया। इसे क्या बोलते हैं? ये आपका सैटेलाइट बॉडी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उसी तरह ना, सैटेलाइट बॉडी। तो गुणसूत्र की संरचना तो इन सब के बारे में हमने बता दिया है। तो एक बार फिर बता देते हैं। जो ये पेलिकल है, ये आपका जो है झिल्ली का आवरण होता है जो पूरे गुणसूत्र को ढका होता है। और आपका जो मैट्रिक्स है, ये पेलिकल के अंदर या गुणसूत्र के अंदर तरल पदार्थ होता है जो भरा होता है। और आपका जो क्रोमोनिमा है, ये क्रोमोनिमा जो होता है ये सूत्र या फिर तंतु होता है जिनसे गुणसूत्र का निर्माण होता है, और इन्हीं जो सूत्रों पर जीन्स स्थित रहते हैं। और आपके जो क्रोमोमियर्स है, क्रोमोमियर्स जो है सूत्रों पर उपस्थित छोटे छोटे उभार या मोतीनुमा संरचना होते हैं। तो इन्हीं सूत्रों पर उपस्थित है ना छोटे छोटे उभार या मोतीनुमा संरचना, इन्हीं को क्रोमोमियर्स कहते हैं। और इन्हीं जो ये मोतीनुमा संरचना है, इन्हीं को जीन्स का स्थान माना जाता है। इन्हीं संरचना को जीन्स का स्थान माना जाता है। और आपका जो सेंट्रोमियर्स है, ये दोनों अर्धगुणसूत्र जिस बिंदु पर जुड़ते हैं उसे ही सेंट्रोमियर्स कहते हैं। और ये आपका सैटेलाइट बॉडी उसी तरह है, इसलिए इसका नाम सैटेलाइट बॉडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।